11 जून को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में टैक्सी संचालकों को करीब 20 करोड़ की राहत दी गई है। लेकिन टैक्सी संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से दी गई ये राहत नाकाफी है और इससे केवल एक टैक्सी संचालक को 700 से 1000 रुपए का ही फायदा हो रहा है। ऐसे में टैक्सी संचालक अभी भी सरकार से नाराज हैं। हमारे साथ ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र ठाकुर, वो मौजूद हैं। सर, सरकार ने आपको 20 करोड़ की राहत दे दी, अब क्या समस्या है, आप क्या मांग सरकार से? सर देखिए, जो 20 करोड़ की राहत दी है वो तो मैं समझता नहीं हूँ कि सरकार ने दी है, वो तो कागजों में रहेगी। अभी पिछले साल सरकार ने पेपर में न्यूज़ दी कि जिन्हें भी कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए बैंक से 2-2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। और वो जब हम बैंक में गए, मैं कहा जी हमारे को लोन दिया जाए, तो बोलते हैं हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो सिर्फ ये न्यूज़ में ही है। और सरकार को हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा मजाक ना करिए। हमारा देखिए टैक्स माफ़ किया सरकार ने 1270 रुपये, और पिछली बार किया था 350 रुपये। तो हमने सरकार को पहले बोला कि हमारे को जो राहत दी जाए, कम से कम टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स कम से कम 5 साल के लिए माफ़ किए जाए। और जो इंश्योरेंस हमारी खड़ी गाड़ियों की 2 साल से खड़ी गाड़ियाँ हैं, वो इंश्योरेंस आगे एक्सटेंड की जाए, और बैंक की जो किस्तें हैं वो 2 साल के लिए एक्सटेंड की जाए। और जब हमारी स्थिति ठीक चलेगी तो हम बैंक की किस्तें भी देंगे और हर चीज़ देने को तैयार है। तो सरकार ने अभी हमारे को राहत दी नहीं। जैसे अभी उत्तराखंड ने टैक्सी वालों के लिए 2-2 साल के टोकन और पैसेंजर माफ़ किए। और दिल्ली सरकार ने पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी 5-5 हज़ार टैक्सी वालों को दिए, और अभी भी 5-5 हज़ार दिए। तो हम सरकार को यहाँ डिमांड करते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई राहत पैकेज दिया जाए, जिससे लोग परिवार अपना चला सके। और देखिए, अभी 2 साल से गाड़ियाँ खड़ी है, तो परमिट का भी हमारा लॉस हुआ। हमारा 9 साल का 1 नंबर है। तो सरकार से हम यहाँ डिमांड करते हैं कि हमारे के 2 साल में भी इस परमिट में वृद्धि की जाए, परमिट बढ़ाया जाए और हमारा 15 साल के लिए परमिट किया जाए। और नहीं तो आने वाले समय में लोग जैसे बैंक की गाड़ियां, बैंक लोगों ने जमीन गिरवी रख के गाड़ी फाइनेंस कराई है बैंक से, तो जब गाड़ियां बैंक वाले उठा देंगे ना, तो उसके पास आदमी के पास ना जमीन रहेगी ना उसका गाड़ी रहेगी, फिर उसके बाद आत्महत्या करेगा और क्या करेगा वो। तो सरकार ने अभी जितने भी पिछले साल भी लॉकडाउन में क्या किया कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, हम सरकार का साथ दिया और आगे भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरकार ने बोला कि लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद क्या किया कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलती रहेगी और टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। जबकि कमर्शियल गाड़ी तो फ्री में घूमती नहीं, जब कोई सवारी होगी तभी घूमेगी। तो पिछले लॉकडाउन में भी प्राइवेट गाड़ियों ने धड़ल्ले से काम किया, और इस बार भी सरकार ने क्या कहा कि टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, प्राइवेट गाड़ियाँ चलेगी। और प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने टैक्सी का काम किया, जिससे टैक्सी वालों का माड़ा मोटा काम धंधा चला था वो भी खत्म हो गया। और सरकार ने रात तो दूर की बात है, पर हमारे लिए जो पेनल्टियाँ लगा रहे हैं वो दुनिया भर की है। एक्साइज का टैक्स बढ़ाने जाते हैं वो 18% पेनल्टी कर दी है, और आरटीओ में टैक्स बढ़ाते हैं वहाँ पेनल्टी मांगते हैं कि कंप्यूटर नहीं उठाएगा नहीं। तो सरकार से मैं कहना चाहते हैं कि ऐसे तानाशाही हमारे साथ अत्याचार ना करें। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि सरकार जिस 20 करोड़ की राहत की बात कर रही है, क्या उससे टैक्सी संचालकों को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? सरकार ने 20 करोड़ रुपए दिया, तो हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि बैंक का नाम बताइए आपकी कौन से बैंक में, और आप खुद गारंटी दीजिए। अब हमारे टैक्सी वाले ट्रांसपोर्टर कहाँ से लोन लेंगे? वो ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुके हैं। 2-2 साल से उन्होंने बैंक की किस्तें दी नहीं। जब इनका सिविल खराब होगा तो उनको लोन कौन देगा? अब सरकार कोई बैंक दे, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक है, जोगिंद्रा बैंक है, कांगड़ा बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनको बोले कि ट्रांसपोर्टर को आप हमें 20 लाख लोन चाहिए, हमें 3-4 लाख लोन की कोई अपनी आरसी दिखाए, परमिट दिखाए, और उसको 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये लोन दे दें, जिससे लोगों को राहत और अपने परिवार चलाना आसान हो जाएगा। तो इनका कहना ये है साफ तौर पर कि सरकार राहत की बात तो करती है, लेकिन इससे पहले भी जिन राहतों की बात की गई थी वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आई। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये शक है कि अब जो घोषणाएं सरकार की ओर से की गई हैं, क्या वो धरातल पे उतरेंगी क्या या नहीं। कुछ और टैक्सी संचालक हमारे साथ हैं। कोरोना का समय है, कितना मुश्किल हुआ घर परिवार का गुजर बसर करना? बहुत मुश्किल हुआ है सर। कोरोना काल में सारे काम धंधे चौपट हो गए टैक्सी वालों के। गाड़ियों की किस्तें नहीं गई, ठीक है, तो कुछ गाड़ियों की किस्तें नहीं जाने के बावजूद फाइनेंसरों ने गाड़ियाँ उठा ली, कुछ लोगों की गाड़ियाँ बिक गई। तो बहुत मुश्किल से गुजर बसर हुआ है। संकट के इस समय में जो टैक्सी संचालक हैं वो बेहद परेशान हैं। ऐसे में इनकी मांग सरकार से यही है कि इन्हें राहत दी जाए, और 2 साल की किस्त आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। उस मांग को सरकार माने तो इन्हें कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिलेगी। अंकुश डोभाल, ईटीवी भारत, शिमला।